दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। रंगों को लेकर या कपड़ों को लेकर भी हम किसी तरह से किसी का विरोध कर सकते हैं या एक बड़ा कोई मसला हो सकता है। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये बहस का मुद्दा हमारे कुछ 2-3 सालों में हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हावी हो रही हैं। वैसे तो देखा जाए कि हम अगर कुंभ मेले में जाते हैं तो बहुत बिना कपड़े वाले नज़र आते हैं और ऐसी कई जगह हैं जहां पर हम या तो फिल्मों को देखें या फिर कई फैशन शोज़ को देखें, वहां पे कम कपड़ों वाले या हीरोइनों में भी बहुत सारी ऐसी, पूनम पांडे जैसी कुछ जो नाम है, अगर हम इनको देखते हैं तो कपड़े तो शायद वहाँ पर नदारद ही होते हैं, लेकिन कौन क्या पहनेगा इसको लेकर खास तौर से जब मामला धर्म से संबंधित हो तो निश्चित रूप से बहस छिड़ जाती है। भारत की कुछ अजीब सी स्थितियां पिछले कुछ सालों से ये हो रही हैं। हालांकि पहले ऐसा था या नहीं था, हम पीछे अगर जाकर देखते हैं तो कई सालों से स्कूलों में बच्चे हिजाब पहनकर, खासतौर से मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर आती रही हैं कई सालों से, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पर विवाद किसी न किसी बहाने होना शुरू हो चुका। और अभी 2-4 दिन पहले की अगर बात है तो कर्नाटक के उडुपी जिले में एक स्कूल में लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर एक मामला खड़ा हो गया है। मामला है कर्नाटक के उडुपी बिंदुर कस्बे के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का। 4 फरवरी को बजरंग दल ने छात्र छात्राओं को जबरन स्कार्फ पहनाया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने भगवा स्कार्फ पहने इन छात्रों को कॉलेज में आने की इजाजत नहीं दी। कॉलेज के इस एक्शन पर बजरंग दल के जिला सचिव सुरेंद्र कोटेश्वर ने कहा कि अगर कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कैंपस में प्रवेश करने की इजाजत दी तो उनका संगठन सभी हिंदू छात्राओं को कैंपस के अंदर भगवा चोला पहनाएगा। छात्रों को जबरन भगवा स्कार्फ पहनाने पर कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में न तो हिजाब पहनकर आ सकते हैं और न ही भगवा गमछा पहनकर। दूसरी तरफ हिजाब पहनकर स्कूल आने की मंजूरी न देने को लेकर छात्राएं नाराज है। ऐसी एक छात्रा सायरा बानो ने बताया कि हिजाब हमारे जीवन का हिस्सा है। मेरे परिवार के बाकी लोगों ने भी हिजाब पहनकर कॉलेज में पढ़ाई की है। हमें आराम से इतने साल से डालने वाले को थे, अब अभी भी डालने को ही, आगे भी डालने थी को बोले। हाँ, जान दे वो को उनके पेरेंट्स के सामने क्या भी डिसीजन करे नहीं बच्चा, लेकिन क्या करे, नोटिस आया हमारे दुकान में जस्ट क्या बोल को सभा हिजाब डालने का तो कॉलेज के अंदर अलाउड नहीं, कॉलेज जस्ट क्लास के अंदर अलाउड नहीं वो नोटिस में आता है। तुम्हें यो नक्कोच, तुम्हें हट्टे छोड़ो, यो जिद छोड़ो, तुम्हें अभी छोटे छोरे हैं, तुम्हें सरकार को तुम्हें यो करने होता है, शॉल काट दो, तुम्हें कॉलेज के अंदर जाओ, गर्ल्स तुम्हें क्या तभी हुआ तो हो, सबको बोले हमें बोले हमें क्या होता है, शॉल काटते हैं, हिजाब हमारा हक, हमारे घर कौन भी छीन लेने होता नहीं हो, हमें पैदाइश भी हमारा हक को, हमारे घर कौन भी छीन लेते नहीं को करे। टीचर्स का कहने प्रॉब्लम है कि पूछे, टीचर्स का कौन भी हमना प्रॉब्लम नहीं बोले हिजाब से, बच्चा के भी पूछे, हमें बच्चा को भी प्रॉब्लम नहीं बोले, सरकार को मतलब प्रॉब्लम देते, क्या प्रॉब्लम वो को बोलो, क्या तभी हुआ हिजाब से, क्या तभी नक्को से कौन सी तभी चीज हुआ हिजाब से, क्या तभी प्रॉब्लम है, हमें हिजाब डाल लेती, चुप क्लास में बैठती, आवाज होता है हिजाब से, नहीं क्या भी तभी होता ही, डिस्टर्ब होते हैं क्लास में, नहीं क्या भी होता नहीं, जस्ट हिजाब डालने को, हमें बैठने का। सायरा बानो ने सवाल किया है कि अचानक ये नियम क्यों लागू कर दिया गया है। बानो ने पूछा कि अगर हम हिजाब पहनकर कॉलेज जाते हैं तो इससे दूसरों को क्या नुकसान है। जब हम स्कूल के प्रिंसिपल से ये सवाल पूछते हैं तो वे इस सवाल का जवाब नहीं देते और वे हमें कहते हैं कि सरकार से बात करें। क्या हमारे लिए सरकार से बात करना मुमकिन है? सायरा बानो का आरोप है कि स्टूडेंट्स संस्था प्रमुख से बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने से जुड़ा ये मामला अब राज्य से बाहर निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने छात्राओं का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया, अब आज की अगर हम तस्वीर देखें तो ये एक नई तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देखिए। अब बताइए, यहां पर रंग नीला है। अब ये क्यों हुआ? ये एक तरह से
उस विवाद का एक नया स्वरूप है। इसको हम कह सकते हैं कि उसके आगे की ये कहानी है कि हिजाब को लेकर विरोध किया हिंदू संगठनों ने, और हिंदू संगठनों ने भड़काया छात्राओं को जबरदस्ती जो भगवे स्कार्फ है वो पहनाकर उन्होंने भेजा। और उसके बाद हुआ यूं कि अब ये लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं नीले स्कार्फ के साथ में। मतलब कुल मिला के रंगों का जो है झगड़ा, मगर मूल जो बात है शिक्षा यहाँ से नदारद है। शिक्षा की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, क्योंकि आगे कुछ महीनों में सिर्फ 1 महीने के बाद जो है परीक्षाएं हैं। इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। घूम फिर कर किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है कि मामला हिंदू मुस्लिम हो सके। इस मामले में छात्राओं की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने को लेकर अंतरिम अनुमति की मांग की गई है। एक याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनना छात्राओं का मौलिक अधिकार है, जिसका संरक्षण संविधान के आर्टिकल 14 और 25 करते हैं। बता दें कि आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। लड़कियों का कहना है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और यह उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपनी धार्मिक रीतियों को मानने का अधिकार देता है। स्कूल या कॉलेज के ऐसे नियम उनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बता दें कि छात्राओं की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। पहले भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे सरस्वती की वंदना होती रही है। पहले भी शिक्षण संस्थाओं में कई धार्मिक कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें लोग शामिल होते हैं, सभी बच्चे शामिल होते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में केवल शिक्षाएं होनी चाहिए और वो भी सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे धार्मिक जो चीज़ें भी होती रहती है, त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ भी किया जाता है। कभी कभी कई स्कूलों में हम देखते हैं कि गणपति भी बिठा दिए जाते हैं, गणेश जो उत्सव होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन ये मामला अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में कौन क्या पहन कर आएगा इसको लेकर विवाद धार्मिक रूप से किया जा रहा है, जबकि भारत के जो संविधान में ये उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अपना परिधान पहन सकता है। अगर बात स्कूल की है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म अगर नियम के रूप में अगर लागू है तो यूनिफॉर्म तो पहनना होगा, लेकिन अगर लंबे समय से वो हिजाब पहनकर जो कॉलेज प्रशासन है जो अगर उसे टॉलरेट कर रहा था, अगर उसे वो अनुमति दे रहा था, तो अचानक उसमें ये बात आना थोड़ा सा शक तो पैदा करता है। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने कुंडापुर के परिसर में सोमवार 7 फरवरी को हिजाब पहनी छात्राओं को परिसर में प्रवेश की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्हें उनकी कक्षाओं में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, ताकि फिर से किसी प्रकार का नया विवाद न हो। छात्राओं को हॉल के बाहर बैठना पड़ा। लंच ब्रेक के दौरान बाहर निकली छात्राओं ने बताया कि उन्हें हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया गया। उन्हें कक्षा में बैठने के लिए हिजाब उतारने को कहा गया था, इसीलिए उन्हें हॉल के बाहर बैठना पड़ा। छात्राओं ने कहा कि मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने तक वे हिजाब पहनकर आती रहेगी। वहीं एक अन्य छात्र ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन से प्रिंसिपल और फैकल्टी उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाना है तो हिजाब उतारना होगा। हालांकि उन्होंने हमारी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसको किस किस तरह से इसमें लाया जाता है, मसला हिंदू मुस्लिम करने के लिए कितने हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वो कभी धर्म संसद के नाम से बात कर ली जाए, फिर उसके बाद जब मामला बिगड़े तो खुद उस पर यू टर्न ले लिया जाए, या फिर लता जी के अंतिम संस्कार के दौरान शाहरुख ने उस पर थूका, या इस प्रकार से बातें कुछ अजीब सी करके किसी भी तरह से मसला हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनार रहें या हेडलाइंस जो हैं वो इस तरह की हमेशा बनी रहें। क्योंकि अगर हेडलाइंस नहीं बदलेंगे ये तो फिर वहाँ पर हावी हो जाएंगी वो पटना के विद्यार्थियों की हेडलाइंस, जिसमें वो लोग गलत तरीके से परीक्षा देने का विरोध कर रहे थे, या फिर उन लोगों की हेडलाइंस जो लगातार
रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, या फिर वो हेडलाइंस जो छत्तीसगढ़ में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, या फिर वो हेडलाइंस जो किसान जो हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कुचलने वाले को पकड़ा जाए, या फिर वो हेडलाइन जिसमें पूरे देश का युवा कह रहा है कि हमें रोजगार दिया जाए। इस हेडलाइन को बदलने के लिए या फिर इस चर्चा को अलग तरह से दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये तमाम कवायदें लगातार होती रहती हैं। हम और आप इसमें कितना इन्वॉल्व होते हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस बात को अब तो समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमें ये गुमराह करने की कोशिश है, जहां पर मुख्य मुद्दे से हमको भटका दिया जाता है। नमस्कार।